हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज हम अपनी पहली क्लास शुरू करने वाले हैं मैथ के एक चैप्टर नंबर सिस्टम के साथ। आर एस अग्रवाल की ये बुक हम पहले लगाने वाले हैं और इसके बाद हम अपनी दूसरी बुक और फिर उसके बाद एक और बुक और फिर उसके बाद और भी बुक, इस तरीके से हम आगे चलते चले जाएंगे। तो आर एस अग्रवाल की पहली बुक का हमारी पहली बुक का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक मतलब हर एक बुक का एक पहला चैप्टर जो होता है, इसका मेन मोटिव जो है वो हमारी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करना होता है। मींस जो आगे चैप्टर हैं वो बेसिकली इसी पे बेस होते हैं। अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी है तो हमारे जो मेथड्स हैं वो काम आते हैं, और हमारी कैलकुलेशन वीक हो जाती है तो हमारे जो मेथड्स हैं वो सब हमारे फिर रखे के रखे रह जाते हैं। क्योंकि अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होती हैं तो फिर हमारे ऑप्शन जो हैं वो आते नहीं हैं, मतलब हमारे आंसर नहीं आएंगे, फिर हम गलत कर बैठेंगे सवालों का। तो हम पहले सवाल के साथ शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा 16 × 12 -672 डिवाइड बाय 21 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -211। तो आज हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, तो ये नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन है हमारा। और इसमें नंबर सिस्टम में ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस में बोर्ड मास का नियम लगता है। आप सबको पता है बोर्ड मास हमारा 6 क्लास का एक चैप्टर है बोर्ड मास। तो वो रूल लगता है ज़्यादातर। मैक्सिमम कोशिश ये रखना कि आप बोर्ड मास का नियम ही लगाना। आप ऐसा नहीं कि पहले इसमें को माइनस कर लो, ऐसे मत करना, ठीक है, या इसको इधर ला करके किसी के साथ जोड़ लो, ऐसा नहीं। पहले बोर्ड मास का नियम ही लगाना हर क्वेश्चन में, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके। तो पहले बोर्ड मास के नियम के साथ इनकी हम आपस में डिवाइड करेंगे और इनकी हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 12×6 = 72 का 2 असल गए 7 और 12×12 7। आगे चलते हैं, इसमें इसका डिवाइड करेंगे। 21 3 63, 4 बचेंगे और 21 दूनी 42 32। ये माइनस का तो इसको ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 211 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क है। जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 192 में से 32 जाएंगे तो 160 बचेंगे और प्लस 211 और बराबर करेंगे तो कितना आएगा हमारा ये 173 1371 हमारा ये आंसर आया। ऑप्शन में 371 नहीं है, यानी ऑप्शन हमारा ई इनमें से कोई नहीं हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, नंबर सिस्टम में क्या होता है मैक्सिमम केसेस में, ये हमको ऑप्शन जो हमारा आंसर होगा, यानी जो उस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा, उसको ये ऑप्शन में देंगे नहीं मैक्सिमम केसेस में। उसकी जगह पर आपको देंगे इनमें से कोई नहीं। और जो 3 ऑप्शन बचेंगे या 4 ऑप्शन जो होंगे, 3 होंगे, उनकी जगह पर आपको इससे रिलेटेड ऑप्शन देंगे। जैसे आप देख पा रहे हो ऑप्शन सी हमारा क्या है 372, हमारा आंसर क्या है 371। तो हमको लगेगा कि हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है। तो अपनी कैलकुलेशन को इतना पक्का बना लें, अपनी कैलकुलेशन पे इतना विश्वास कर लें कि आपका जो एक बारी में आंसर आ रहा है वही ठीक है, ठीक है। वरना ये ऑप्शन इस तरीके से देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप फिर दोबारा से, या तो इसमें आप दोबारा से लगोगे फिर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो इसलिए बढ़िया है आप अपनी कैलकुलेशन को और मजबूत कर लें, और उसके लिए कि आप नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ना 1 बाय 1 और इसका लगातार रिवीजन करते रहना। आने वाले टाइमों में हमारी कुछ वैकेंसी हैं, एसएससी द्वारा भी है, कुछ रेलवे द्वारा भी आएंगी और शायद यूपी पुलिस की भी आएंगी कुछ, है ना। तो उस तरीके से आपको मेरे हिसाब से तैयार करते रहना चाहिए और अपनी कैलकुलेशन को और मजबूत करना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 475 + 950 का 64% इज इक्वल टू 900। एक चीज़ याद रखना, क्योंकि मतलब एक बार जो चीज़ क्वेश्चन में बता दी जाए उसको हम बार बार रिपीट करने की कोशिश कम करेंगे, क्योंकि हमको ये याद रखनी चाहिए कि अब एक बार जो चीज़ यूज़ होगी उसको हमको याद रखना चाहिए कि अगली बार क्वेश्चन में हम थोड़ा कम बताएंगे। क्योंकि अगर इस तरीके से बताते चलेंगे तो क्वेश्चनों की जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है एक क्लास में वो कम हो पा करेंगे, ठीक है ना। तो उस तरीके से जब आप डेली अटेंड करोगे क्लास को तो आपको खुद में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा और आप खुद समझते चले जाओगे ये क्या चीज़ है। तो पहले देखते हैं हम इसमें भी का मतलब जो होता है वो हमारा मल्टीप्लाई होता है, ये हमारा पहले से ही है। और जो हमारा परसेंटेज है वो हमारा बट्टे में जाकर के 100 में चेंज हो जाता है, ये भी आपको पता ही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्या लिखा हुआ है 475
प्लस 950 का है, तो यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। 64 है, अपॉन में 100 लिख देंगे, और इजिकल टू 900 है। प्लस क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह आप कुछ भी अल्फ़ाबेट भी ऐड कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क भी रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मैं आपको एक सॉल्यूशन करने का तरीका बताता हूँ। मैंने आपको ये सॉल्व करके दे दिया है, इतनी इक्वेशन। अब इससे आगे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका आंसर आ जाता है देन ठीक है, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। अगर नहीं आता है तो आप सॉल्यूशन पे आइए। अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप स्किप कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए अगले क्वेश्चन के साथ। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले बोर्ड मास का नियम वही, पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम। मल्टीप्लाई किया, इसमें डिवाइड दे रहा है, 0 से 0 काट देंगे पहले। इसको 2 से काटेंगे, इसको जाएगा 32 बार। इसको 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, ये जाएगा 19 बार। अभी तक कुछ खास नहीं करा। एक काम करते हैं हम इसको 475 प्लस 90 और 32 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम आपस में। 19 दूनी 38 का 8 हासिल गए 3, 19 तिया 57, 57 3 60। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इजिकल टू क्वेश्चन मार्क चल ही रहा है हमारा। इन दोनों को जोड़ लेंगे और इसको माइनस कर लेंगे। इन दोनों को जोड़ करके इसको माइनस कर देंगे, हमें सिंपल पता है। 8 5 13 का 3 हासिल गया 1, 8 और 6 4 10, और माइनस के 900 इजिकल टू कितना बचेगा हमारा 183। ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करते चले जाना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सिंपली आपको दिख रहा है, बस इसमें प्लस करनी है और माइनस करनी है, और कुछ ज़्यादा इसमें मेथड नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस एक ये देख रहे हो आप, इन दोनों को ऐड, इन तीनों को ऐड करना और बाकी को माइनस करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर बस कुछ नहीं करना है इनमें, प्लस करो और माइनस कर दो। तो फिर से वही, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद सॉल्व करो। अगर आंसर आ जाता है तो अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन पे आइए, और नहीं आता है तो फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। चलो तो करते हैं फिर। हम इन तीनों को जोड़ते हैं। तो जब इन तीनों को जोड़ेंगे, 8 6 14 का 4 हासिल गया 1, 1 2 5 7 7 6 13 और 1 14 का 4 हासिल गया 1, 10 9 19 का 9 हासिल गया 1, और ये हो जाएगा हमारा 4 2 6 और एक वो हासिल वाला 7 और 7 14, और माइनस का 8050 ऐसी का ऐसी है। और जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6894994। 4 में से 0 जाएगा 4, और 4 में से हाँ सही है 6894। तो 6894, हाँ ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हो, बस ये सॉल्यूशन करा है। तो जब आप इसकी लगातार प्रैक्टिस कर रहे होगे, मुश्किल से मेरे हिसाब से 10 से 15 सेकंड के सवाल हो जाते हैं। ठीक है, तो लगातार बने रहिएगा। और मतलब मैं आपको एक बेसिक सा बता रहा हूँ। अभी तक कोई हमने ना तो रूल फॉलो किया है, ना अभी तक हमने कोई इसमें फॉर्मूला लगाया है, ना अभी हमने कोई ट्रिक समझी है। ये बेसिक्स पे है, हमारे रेंज है। अगर मैं इनको ढंग से सॉल्व करने जाएँ, या आप भी जब इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, जब आप इनको सॉल्व करने जाओगे, तो मुश्किल से मुश्किल ये 10 से 15 सेकंड का एक सवाल है। आपको भी पता है कि इसमें कुछ ज़्यादा भी कुछ खास यूज़ नहीं हुआ। तो अगले क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% इजिकल टू 2449 है। तो मैंने आपको बताया का मतलब वही होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई 3842 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह आप कुछ भी ऐड कर लो, मैं एक्स ऐड कर लेता हूँ, या ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। का की जगह मल्टीप्लाई 15% है तो नीचे बट्टे में आ जाएगा 100 इजिकल टू 2449। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, यानी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको काट देते हैं, क्योंकि कट जाएगा वो। 1 2 में 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1921। अब आप देख पा रहे हो ये 1921 बचा। इधर इसको एक्स वाली वैल्यू को इधर ही रहने देते हैं,
एक्स इंटू 15/100 इज इक्वल टू 2449 है ना। और उधर जो हमारा 1921 है, इसको माइनस में ले आएंगे इधर 1921। तो कितना बचेगा हमारे इधर, जब इसे माइनस कर जाएंगे 8 और 2, और यहाँ से बचेगा 5, 528। ये 100 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 15 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में। जो भी वैल्यू आएगी फिर वो एक्स की आ जाएगी। तो इंटू 100 और अपॉन में 15, बस इसको सोल्व कर लेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। 5 से काटूंगा इसको 3 बार, 5 से काट दूंगा 20 बार। 8 2 10 5 15, कट जाएगा 3 से ये। 3 एकम 3, 2 गए, और 3 सत्ते 21, 3 छः 18, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम आपस में। तो जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे 2 छः 12 का 2 हासिल गया 1, 17 दूनी 34 और 1 35 और 1 0। ये हमारा आंसर आएगा इसका 3520। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्वेश्चन मार्क का 350% है इस बार। 350% डिवाइड बाय 50 प्लस 248 इज इक्वल टू 591। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो वही चीज़, क्वेश्चन मार्क की जगह आप कुछ भी ऐड कर लो। एक्स का 350%, ये डिवाइड वाला चिन्ह है तो डायरेक्ट भी ला सकते हो इसको यहाँ, ठीक है। ये प्लस में होता चला जाएगा माइनस में। अब हम थोड़ी सी रफ्तार भी पकड़ेंगे, माने कुछ स्टेप्स को काटेंगे भी, क्योंकि जब तक स्टेप्स को काटेंगे नहीं तब तक हमारी जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो ड्यूरेशन है वो कम नहीं होगी। ये उधर चला जाएगा तो 248। और आपको भी इस तरीके से अपनी जो प्रैक्टिस है उसको भी बरकरार रखना है। अब हम इसको काट देते हैं, इसको 85 कट जाएगा 7 बार, 5 7 35, 0 से 0 चली जाएगी। तो कितना बच रहा हमारा 7x/100, और इज इक्वल टू, जब इसको इसमें से माइनस करेंगे 11 में से 8 जाएंगे 3 बचेंगे, 8 में से 4 जाएंगे 4 बचेंगे, और 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे। 343 हमारा यहाँ पे बचा। अब आप देख पा रहे हो 7 से ही कट जाएगा 49 बार, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 4900। आंसर 5 का, क्वेश्चन 5 का आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4900। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 25 गुणा 3.25 प्लस 50.4 और डिवाइड बाय 24। तो फिर से मैं वही कहूँगा कि आप पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर खुद से सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, और उसका अगर नहीं होता है तो उसके बाद देन सॉल्यूशन पे आइएगा, और अगर हो जाए तो फिर स्किप कीजिए वीडियो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो ये एक अच्छा तरीका होता है कि भाई अगर पहले खुद सॉल्व कर लो, उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी तैयारी भी उस लेवल पे है, तो हमें फिर अगले क्वेश्चन पे आना चाहिए। ये थोड़ा एक अच्छा तरीका होता है, जल्दी भी तैयारी होती है और खुद में भी कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो दूसरों के सॉल्यूशन देखने से अच्छा है पहले खुद भी सॉल्व कीजिए, ये बेटर वो ऑप्शन होता है। तो इसमें हम करते हैं, आपको एक रूल पता होगा भाई, अगर मैं ऊपर से पॉइंट हटाऊँ तो नीचे 2 जीरो बढ़ा सकता हूँ, जितने अंक होते हैं उतनी जीरो बढ़ जाती है। यहाँ पे करूँगा तो वो हो जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगी। तो अब क्या बचेगा मेरे पास, 25 गुणा 325 बट्टे में 100 इजिकल टू क्या है, इसमें इजिकल टू क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, इजिकल टू निकालना है, अच्छा है ना। हाँ, तो प्लस 504 बट्टे 10। अब ये देख पा रहे हो डिवाइड का चिन्ह है, तो डिवाइड वाली संख्या यहाँ आ जाएगी, सिंपल सी बात है। और इजिकल टू अब जो भी आंसर आएगा वो होगा हमारा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो सिंपल वही पहले आप खुद सॉल्व कर लीजिए, अगर ऊपर से नहीं हो पा रहा तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप से सॉल्व कीजिए। चलो अगर करते हैं, तो आप देख पा रहे हो ये कट जाएगा, ये इससे चला जाएगा,
मैं डायरेक्ट काट दूँ। 24 दूनी 48 और यहाँ बचेंगे 2, फिर एक 24 एकम 24, बस सिंपल तरीके से कट गया ये। अब एक काम कर लेते हैं, बस ऐसे ही रहने दो। 25 के ऊपर चाहे तो मल्टीप्लाई कर दो, मेरे हिसाब से तो मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम 25 की 3 2 5 में 25 की मल्टीप्लाई कटने को कट जाएगा, लेकिन मैं इसको 25 चौके काट सकता हूँ, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये नीचे 4 आएगा, फिर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। नीचे अगर नीचे जीरो बनती है तो उसको, अगर जीरो से जीरो कट रही है तो काटना, वरना जीरो को काटने से कोई फायदा नहीं है। जीरो की जगह तुम कोई संख्या बना रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन को लंबा करोगे, कैलकुलेशन को और थोड़ी सी हार्ड कर लोगे अपने लिए, और कुछ नहीं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 25 का 5, 6 गए 2, 5 2 10 2 12, और 5 3 15 16, 2 5 10 की 0 ऐसे गए, 2 2 4 और 1 5, 2 3 6 और 1 2 3 6, बस 5 2 11, तो कितना आ गया 8125। नीचे एल्सियम 100 आएगा। इधर 10 है तो इधर 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, प्लस 210। इनको आपस में वो कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे कितना आएगा हमारा, 5 3 3 8। नीचे 2 जीरो है तो ऊपर पीछे संग से 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। ये सब आपको रूल पता होने चाहिए कि जीरो हटा, पॉइंट हटाने पे कितनी जीरो बढ़ती है, या नीचे जीत कितनी जीरो है तो कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा। ये सब हमारे बेसिक वो हैं। तो इसका क्या आया, 83.35। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 833.25 माइनस 384.45, ये ब्रैकेट में बंद है, और डिवाइड बाई 24। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें पहले डिवाइड नहीं करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यानी बोर्ड मास का नियम वही, ब्रैकेट ऑफ करना होता है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको सॉल्व करना होता है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, मैं वही बताऊंगा आपको। पॉइंट हटाने के बाद हमारी जो वैल्यू है बहुत ही आसान हो जाती है। संख्या जो है वो देखने में भी हमको थोड़ी अच्छी लगती है, मतलब एकदम सिंपल सी लगती है। अब देखो, इसका दोनों के नीचे 100 हो गया, मैं 100 एलसीएम लूँगा, और ऊपर देखना क्या करना है बस मुझे। अब ऊपर देखो, 83325 माइनस 38445, बस माइनस करना और कुछ नहीं करना। अब ये डिवाइड है तो इसको चाहते हो तुम यहाँ ला सकते हो, चलो लेके ही आ जाते हैं। बस इसको सोल्व करना, कुछ नहीं करना। 5 में से 5 गए, एक सेकंड, बड़ी वैल्यू 83,000 38,000, ठीक है यही है। तो सॉल्व करते हैं। 5 में से 5 गए, 12 में से 4 गए 8, 12 में से 4 गए 8, और यहाँ बचेगा 2। तो 12 में से 8 गए 4, और 7 में से 3 जाएंगे तो 4, और नीचे हमारा 100 × 24। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो एक चीज़ देख पा रहे हो, जीरो से पहले जीरो काट लो। जीरो से जीरो कटते तो काटना, क्योंकि उससे हमारा क्वेश्चन की संख्याएं कम ही होंगी। अगर जीरो इसे 2 से काटूँ फिर इसको 2 से काटूँ तो उससे थोड़ा सा सही नहीं है वो। ठीक है, तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब मैं देख पा रहा हूँ इसको, 4 8 16 16 4 20 6 24, तो यानी ये 6 से कट जाएगा, नीचे वाला भी 6 से कट जाएगा। तो 6 से काटूंगा, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, और 2 बचेगा, और 6 चौक 24, और 4 बचेगा, 6 अट्ठे 48। ठीक है, अब 4 से काट दो, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28। ठीक है, नीचे एक जीरो तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 18.7 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का, एक मिनट, 18.7 हमारा आंसर आ रहा है। ऑप्शन में है, ऑप्शन में है 18.7। तो हमारा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वो मेरी नज़र ए पे चली गई थी, 1 दशमलव। तो आप देख पा रहे हो, हमें अपनी कैलकुलेशन पे थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, 1.87 और 18.7। तो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, वो किस लिए दे रखे हैं, ताकि हम कंफ्यूज हों और हम अपना जो टाइम वेस्ट है उसको चेक करने में लगा दें। तो इस तरीके से आपको अपनी कैलकुलेशन पे थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा मतलब अपनी जो कैलकुलेशन है उसको स्ट्रॉन्गली बनाना पड़ेगा, ताकि आपका जो एक आंसर है वो एक बारी में ही आ जाए। तो हमारा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है,
5.6 इंटू 12.5 डिवाइड बाई 0.5 प्लस 15.5 बराबर क्वेश्चन मार्क है और प्लस में 49.5। पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, और अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। फिर हम क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें पॉइंट ही पॉइंट है, ज़्यादा वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट कैलकुलेशन बेस्ड है क्योंकि पॉइंट ही पॉइंट है। पहले खुद कोशिश करने की कोशिश करोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और जब इसका आंसर आ जाएगा तो आपको फिर एक मज़ा भी आएगा अगले मतलब आगे पढ़ने में, मैथ को करने में मज़ा भी आएगा। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से आपको पहले इसे खुद सॉल्व करो, और नहीं होता है तो उसके बाद आंसर देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। चलो तो करते हैं। तो पहले देखते हैं बोर्ड मास का नियम मैंने बताया। पहले यहाँ मल्टीप्लाई मत कर देना, पहले इन दोनों के हमको डिवाइड करना पड़ेगा। बोर्ड मास का नियम सिंपल तरीका सा, एक काम करो, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो, थोड़ा वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी यही काम कर लो और यहाँ भी यही काम कर लो, ठीक है ना। अब देखो ये डिवाइड का चिन्ह है, एक चीज़ आपको पता है वही कि अगर मैं डिवाइड के चिन्ह को मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ तो ऊपर की संख्याएं बदल जाती हैं, ये आपको पता है बिल्कुल, क्योंकि ये सब हमारे 6 7 के रूल हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह x ले लो, प्लस 49.5 और अपन में 10, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं, तो सॉल्व करते हैं। 0 से 0 काट दो, 5 से 100 काट दो 25 बार, ठीक है। अब नीचे देख पा रहे हो, ऊपर देखना हमारे पास क्या बचा, 56 गुणा 25/10 प्लस 155/10, इसको उठा करके दल जाओ, माइनस क्या होगी 495/10 और इजिकल टू x। और नीचे 10 कॉमन है तो 10 ले लेंगे। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो और बस सिंपल, 56 और 25, 5 छिंग 30 की 0 हासिल गए 3, 5 पंजे 25, 3 28, 2 छिक्के 12 का 2 हासिल गया 1, 2 पंजे 10 और 1 11, तो 0 8 2 10 की 0 हासिल गया 1, 3 और 1 4 और 1, ठीक है। तो 1400 इसकी गुणा आएगी, प्लस एल्सियम में हमारा सेम है तो ऊपर वैल्यू ऐसी चली जाएंगी वो 155 माइनस 495 इजिकल टू एक्स। अब जो प्लस वाली संख्या है उन दोनों को हम जोड़ लेंगे और जो माइनस वाली संख्या है उसको हम घटा देंगे। तो जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है 1,555 495 अपॉन में 10 है। 10 की वैल्यू थोड़ी सी अभी काम आएगी क्योंकि पॉइंट लगाने का काम आएगी आगे, तो ऊपर माइनस कर देंगे, बस कर दो 0, सिंपल 5 से 5 के 0, 15 में से 5 जाएंगे 6, और 15 में से 9 जाएंगे 6, और यहाँ बचेगा हमारा 14, तो यहाँ पे जाएगा 10। तो अब इसको हम नीचे हमारी एक 0 है ही, तो नीचे 0, 10 0 से 0 कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा 106। ऑप्शन क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करते चले जाना है। अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1575 डिवाइड बाई 21 फिर डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू रूट क्वेश्चन मार्क और इंटू 6, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, तो बस इसमें कुछ नहीं है, एक रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क दे रखा, तो पहले जो अपना हमको करना है वो करते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि भाई डिवाइड वाली जो वैल्यू है वो, बस देखो अभी ये आपको 2 डिवाइड दिख रहे होंगे, आप कन्फ्यूज हो रहे हो कि करना क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। 1575 अपने जो नियम है उन पे अटल रहा करो, ये चेंज हो जाएंगे, ये भी चेंज हो जाएगा, बस। अब बताओ इसमें क्या बचा, ये मल्टीप्लाई में 6 दे रखा, तो इसको चाहो तो आप इधर ला करके डिवाइड में ला सकते हो, इसको भी चलो ले आते हैं, ठीक है। और इधर जो रूट में एक्स मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह, अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो बस देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं और कुछ नहीं है। 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 21 से पूरा पूरा चला जाएगा, 21 एकम 21, 10 बचेंगे 105 हो जाएगा, 21 पंजे 105। बहुत ही आसान चीज़ें हैं। तो अब आगे देखो ऊपर क्या बचा हमारा
15/6 काट दो। दो तिया ओ 3 दूनी और 3 पंजे, तो कितना बचा? 5/2 बराबर √x। अब रूट इधर से हटाओगे तो इधर स्क्वायर बढ़ाना पड़ेगा, ये भी आपको पता है। जब रूट इधर चेंज होता है तो बराबर के इधर आएगा तो वो स्क्वायर में आएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 25/4। और जब इसको इससे काटोगे तो वो हमको पता है 4×24 और 0.25। इसका आंसर होगा 6.25। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? रूट में क्वेश्चन मार्क दे दिया इस बार। -1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 8 माइनस √28। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में लगने वाली है ट्रिक। तो इस क्वेश्चन में अब मुझे कैसे पता चला भाई इस क्वेश्चन में ट्रिक लगेगी? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इधर दे रखा होल स्क्वायर। अब मुझे देख के समझ में आ गया कि भाई इधर भी मुझे होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो क्योंकि अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊंगा यहाँ एक्स मान करके और फिर उसको खोलूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी। और उसको सोल्व करना मतलब एक तरीके से क्वेश्चन को लेंथी बनाना है, आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन को लेंथी बनाना है और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन जहाँ पे आपको लगे जहाँ भाई उस बेसिक तरीके से क्वेश्चन लेंथी बन जाएगा तो वहाँ चुपचाप ट्रिक लगाया करो। ट्रिक क्या मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मुझे a-b का होल स्क्वायर दिख रहा है, मुझे ये स्क्वायर काटना है, मुझे ये स्क्वायर काटना। अब यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी स्क्वायर बनाऊंगा। जब स्क्वायर बनाऊंगा तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। अब स्क्वायर से अब देखो यहाँ क्या बनाना है, कैसे है। यहाँ देख पा रहे हो आप, रूट में x मान लूंगा, -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, √x-1 का होल स्क्वायर है। अब ऐसे ही यहां पर देखो आप, मुझे यहां पर 1 देना पड़ेगा। क्या मैं इसको देखना ऐसे लिख सकता हूँ, √7 का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर। भाई √7 का स्क्वायर करूंगा 7 आएगा, +1 का स्क्वायर करूंगा तो दोनों जुड़ करके 8 हो जाएंगे। अब है ना, और आगे देखना, आगे क्या हुआ। आगे अंडर रूट में 4×7×1, ये तीनों अंडर रूट में, 1 को तो अंडर रूट में लिया, अच्छा बाहर लिया उसको, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये तो हमारा ऐसे ही चलने देंगे। अब यहाँ देख लो a² + b²। अब यहाँ से देखना, ये जो 4 है ये हमारा 2 बन के बाहर निकल जाएगा, ये हमारा 2 बन के बाहर निकल जाएगा यहाँ से, है ना। और जब आप देखो a² + b² -2ab। अब मुझे 1 क्यों लिया था? क्योंकि मुझे दिख रहा था इस वाले क्वेश्चन में 1 है। जब मैं दोनों के बेसिक समान करूंगा जब भी मेरा स्क्वायर कटता है, आपको ये भी याद रखना है। तो अब देखना क्या बन रहा है, √7 -1 का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab। तो क्या बनेगा, a - b का होल स्क्वायर। इससे मैच हो गया। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, -1 से -1 काट दो, अंडर रूट से अंडर रूट काट दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। ठीक है, अब इसमें देखो ट्रिक के साथ ही कितने का, 1 2 तीसरी लाइन में तो आंसर आ गया, 1 2 तीसरी लाइन में आंसर है। ठीक है, अगर ट्रिक के साथ चलते हैं तो ये, इसलिए ट्रिक का ये बेनिफिट होता है, हर जगह बेसिक भी काम नहीं आता, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 32.5 गुणा 450 का 26% डिवाइड बाय 3 -745.5। ठीक है, कैलकुलेटिव थोड़ा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। पहले खुद को कोशिश करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखने आओ। चलो करते हैं वही चीज़। एक काम कर लेते हैं, इसको तो अभी पॉइंट हटा लेते हैं पहले, तो यहाँ तो चुपचाप यहाँ भी पॉइंट हटा लेते हैं। ठीक है, ये देखना हमारे, ये तो 325/10 है इंटू 450 का मतलब मल्टीप्लाई होता है 26% जो है वो हमारी 100 में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 3 देख पा रहे हो। अब इस 3 को मैंने आपको बताया, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 1/3 और -7455/10 है। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 0 से 0 काट दो। ठीक है, 3 से काटेंगे 15 बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं। अब आगे देख पा रहे हैं हम। 4 से इसे काट दो, काट दो, चलो। 5 से काटूंगा 2 बार, 5 से काटूंगा, 5 6 30, 5 5 25। ऐसा मैंने क्यों करा? ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि अगर यहाँ से इस अब इस 2 से ये कट जाएगा आराम से, इसलिए मैंने काटा है। अगर ऊपर ये 2 भी खत्म नहीं होता तो फिर मेरे को कैलकुलेशन डिवाइड करना पड़ता 2 से, तो इसलिए फिर मैं 0 रहने देता। लेकिन अब मेरी 0 बिल्कुल ही खत्म हो गई है, इसलिए मैंने सॉल्व करा है। अगर आपके साथ अगर ऐसी कन्फ्यूजन आ रही है कि 0 खत्म नहीं हो रही है तो मत कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन, अब हमें क्या करना है, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करनी है अपॉन में 10 है, -7455 अपॉन में 10 है। बस ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करनी है, इसे माइनस करना है क्योंकि बेसिक दोनों के सेम है। नीचे एलसीएम तो 10 ही आएगा, ठीक है। तीनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पंजे 75 का 5 हासिल गए, 7 15 छिक्के 90, 90 और 7 97 इंटू 13। ओ माइनस, हाँ चलो एलसीएम ले लिया हमने, हाँ 7455, ठीक है। आगे चलते हैं, और जब इसकी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें 13 पंजे 65 का 5 हासिल गए 6, 13 13 सत्ते 91, 91 6 97 का 7 हासिल गए 9, और 13 117, 117 और 9 126। तो कोशिश किया करा करो कि भाई इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, हर बार मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, थोड़ा सा माइंड पे जोर डालोगे ना तो अच्छे से थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन होती चली जाती हैं, वो उस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान रखना। बस कुछ नहीं, अब इसको माइनस करना है इसमें से। 5 से 5 के 0, 2 2, 12 में 5 के 2, नीचे 0 तो इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 522। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 12। एक मिनट, क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन 12 कह रहा है 0.7 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 343, ओ पॉइंट में 0.343 इज इक्वल टू 0.7 की पावर क्या, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और डिवाइड बाय 0.49 की पावर 3। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, अब नीचे मैं देख पा रहा हूँ तो 7 ही है, मतलब ये 7 की क्यूब है, ये 7 का स्क्वायर है, और यहाँ 0.7 तो है ही। तो देखो मैं बताता हूँ क्या करना है, 0.7 का तो होल स्क्वायर है, ये पावर डिवाइड में तो नीचे आ जाएगा। अब ये क्यूब है किसकी, 0.7 की, क्योंकि 7 की क्यूब जो होती है 3.3 होती है, और जब 0.7 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 अंक बाद पॉइंट भी लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाओ, 0.7 की पावर x मान लो, और यहाँ देखो क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये स्क्वायर है, तो ये इस तरीके से लिखोगे 0.7 का स्क्वायर और उसकी पावर 3। चाहो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 6 बना सकते हो, ठीक है, 2 3 6, यहाँ पे जुड़ेंगे नहीं, याद रखना। अब देख पा रहे हो, अब डिवाइड में जो घात हैं वो माइनस होती है, क्योंकि बेसिक सब चारों हमने सेम कर लिए हैं। तो 0.7 2 - 3 इज इक्वल टू 0.7, यह क्या हो जाएगा x - 6। डिवाइड में पावर जो माइनस होती हैं, अब दोनों के बेस समान है तो ये जो घात पावर्स हैं इनकी हम क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। 2 - 3 क्या होता है, -1 इज इक्वल टू x - 6, ये माइनस का इधर आएगा तो 5 हो जाएगा, x बराबर 5, माइनस का इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और 6 - 1 हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई है 5, और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई हमारा इसका सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 8778 -7878 -6666 -777 -33 इज इक्वल टू जो भी आएगा वो हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों में देखो, अगर ये माइनस किए, ये माइनस किए, ये माइनस किए, ये माइनस किए, तीनों माइनस किए, अब हमने पहले देखा था कि माइनस माइनस को जोड़ लो और प्लस वाले में से घटा दो, सिंपल। लेकिन हर बार थोड़ा सा खुद से भी कोशिश किया करो सोचने की, देखना ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू, अगर मैं 7 में से इसको घटा दूंगा तो मेरे पास ये सिंपल सी वैल्यू बचेगी। पहले मैं इन दोनों को सोल्व करने की कोशिश करता हूँ,
8 में से मुझे 7878 घटाना है, तो देखना ये नहीं बचेगा मेरे पास, 2 3 4 बचेगा ना, तो इसकी वैल्यू खत्म, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब ये जो माइनस की इन तीनों को जोड़ लेंगे, इन तीनों को जोड़ लेते हैं। देखो तीन माइनस की आएगी क्योंकि वैल्यू 3 7 10 7 16 का 6 हासिल गया एक, 4 7 11 11 6 17 का 7 हासिल गया एक, 8 8 और 6 14 का 4 हासिल गया एक, और ये 7। कोई दिक्कत? हाँ, तो आगे चलते हैं। अब इसमें से हम बस माइनस कर दो। 4 क्वेश्चन 4, और यहाँ बचेंगे 2 9 बचा, 9 में से गए 5, एक इधर से हासिल लेते चले गए वो, और यहाँ 2 और यहाँ 7, 7 2 5 2 4। क्वेश्चन 13, 7 2 5 2 4, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है? 6 4 2 डिवाइड बाय 4120 प्लस 387 माइनस 51620 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। तो बड़ी सिंपल सा है ना, तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें इसका डिवाइड, एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है भाई, क्योंकि ऑप्शन हमारे सारे ही प्लस के हैं, और जो बड़ी वैल्यू यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये 51,000 है, और यहाँ पर लगभग, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि ऑप्शन हमारे सारे ही प्लस के हैं। और इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आप इस चीज़ को खुद भी देख पा रहे होगे कि यहाँ पर बड़ी वैल्यू हमारी माइनस की है और बाकी सब छोटी हैं, तो उस आंसर हमारा माइनस का ही आने आएगा। और मैं क्वेश्चन 14 के ऑप्शन देख पा रहा हूँ, कोई भी माइनस का नहीं है, लेकिन उसमें से एक ऑप्शन भी है, इनमें से कोई नहीं, या तो इनमें से कोई नहीं, बट मुझे इस पर थोड़ा सा क्या, क्योंकि माइनस का क्वेश्चन देने के बाद मैं आपको इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगा, क्योंकि मुझे इसमें कहीं ना कहीं गलती लग रही है, इसको मैं को नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है? 4172 प्लस 593 माइनस क्वेश्चन मार्क इजिकल टू 3069। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको सॉल्व करने वाले हैं। बड़े ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इन दोनों को जोड़ देंगे, ये माइनस की उधर चली जाएगी प्लस की, और इसको उठा करके ले आएंगे तो ये उधर हो जाएगी। तो देखना बस क्या सॉल्व करना है अब हमको, इन दोनों को जोड़ो, 4 2 3 5 9 7 16 का 6 हासिल गया एक, 6 और 1 7, और ये 4, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 3069, ये माइनस का एक्स मान लूंगा तो उधर चले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाना, 15 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6, और 5 में से 6, मतलब 15 में से 6 जाएंगे तो यहाँ कितने बचेंगे? 9, और यहाँ 6 में से 0 जाएगी तो फिर 6 बचेंगे, और बराबर आ जाएगी एक्स के लिए 1696। ऑप्शन 1696, एक सेकेंड, ऑप्शन 15 हमने सही करा है, 1696, ऑप्शन 15 1696 1696 1696 है ही नहीं, ऑप्शन 15 नहीं है, तो ऑप्शन ई इसमें हमारा हो जाएगा। आप देख पा रहे हो ऑप्शन कितने कन्फ्यूजन वाले दे रखे हैं, तो हमको लगेगा कि हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ी करी है। तो कोई मतलब क्लास को थोड़ा और लंबा ना करते हुए मैं आज क्वेश्चन 15 ही कराऊंगा। हमारी कोशिश रहेगी अगली क्वेश्चन में मतलब अगली क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की। इस क्वेश्चन में हमारी फिर से ट्रिक लगी है, तो आज हमारी 2 ट्रिक लगी हैं। मैं चाहूँगा कि आप इनको लगातार प्रैक्टिस में लाएं। हम आर एस अग्रवाल की नवीन अंगणित बुक को सॉल्व करा रहे हैं, और इसकी पीडीएफ आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी, आप उसको सर्च करोगे, और क्रोम पे भी मिल जाएगी। अगर आप बुक नहीं खरीद सकते हो तो आप पीडीएफ को अरेंज कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हो। आप जानते हो कि एसएससी ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया है, और मैंने अभी सुना है कि आने वाली टाइम में, कुछ ही टाइम में एक रेलवे में भी भर्ती आने वाली है, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट की भी वैकेंसीज आने वाली है।